ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ऋषि कापर भगवान शिव की कृपा एक असुर असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहाँ आना। ऋषि कापर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहाँ आना। तदनंतर श्री सूर्य जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूर्य जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा कैसे आई, इसका इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूर्य जी ने कहा, वह ऋषियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषि का था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही थी। विप्रो विप्रो यद्यपि वह द्विज पत्नी व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्टी पूजन पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करते देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनिवरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी का काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कर्ष उस करसांग की युति से तिरस्कृत हो उसके राजमूर्त ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थरा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तंगी देवी के पुत्र ने भगवान शिव का पुण्यतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम हम जपने वाली वह नारी अत्यंत वियल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब सरना की रक्षा सदा सार की प्रतिष्ठा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस कामवियल दैत्यराज भूत को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त सिद्ध हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतम करण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषि बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने बुद्ध नामक असुर से मेरी धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट और असुर मारा मारा ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने शरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। बाबा जी ने कहा, ऋषि के तुम सदा सारिणी और विशेषत मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका परिपाटी पूजन किया। फिर सूर्य हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषि
कहाँ से उसके भाग्य की सराहना करते हुए प्रशंसित हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सुश्री कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्टी लिंग में अपने पुण्य अंश से विलीन हो गए। यह देवता देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव नंदीकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से ग्रहण किया करती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।